नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किया, ठीक है। यानी कि एक साधारण ब्याज दर पर 500 की जो राशि थी उसे 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए की राशि जो है वो 3 वर्षों के लिए जमा किया है, ठीक है। फिर उसे कुल 190 रुपए की राशि मिली है, किसके? ब्याज के रूप में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज वार्षिक दर कितनी थी, यानी हमें से रेट का पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पे दो राशि दी गई है, ठीक है। 500 दी गई है 4 वर्षों के लिए और एक 600 दी गई है 3 वर्षों के लिए। तो इन्हीं दोनों का ब्याज जो है, इन्हीं दोनों का ब्याज 190 रुपए आया है कुल। यानी हम 500 की जो राशि है 4 वर्षों के लिए अगर इसका ब्याज निकालें और 600 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए इसका ब्याज निकालें, उन दोनों को जोड़ेंगे तो जो ब्याज आएगा वो 190 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप कहेंगे एसआई बराबर, एसआई क्या होगा? बराबर होगा किसके? 500 का हम निकालते हैं ब्याज, 500 का ब्याज। तो 500 हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है? 4 वर्ष, तो 4 वर्ष करेंगे। रेट हमको निकालना है तो रेट ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम यहाँ रेट का जिक्र नहीं किया गया है। लाइन 100, ये तो निकल आया ब्याज किसका? 500 का। 500 रुपए की जो 4 वर्षों के लिए राशि दी गई ये इसका ब्याज निकलेगा। लेकिन फिर प्लस करेंगे इसी में, तब 600 का निकालेंगे, 600 का, ठीक है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। रेट इसका भी नहीं है तो रेट ही निकालना है हमें, अपॉन 100, ठीक है। अब हमें कुल कितना दिया गया है साधारण ब्याज? आप कहेंगे 190, तो यहाँ पे हम 190 कर लेते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। ये 190 बराबर होगा किसके? इस राशि और इस राशि के साधारण ब्याज के, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। काटते हैं, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। 5 और 4 का गुणा होगा तो यहाँ कितना बनेगा? आप कहेंगे 20 आर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर भी है। यहाँ पे 36 18 होता है तो 18 आर बन जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे 20 आर, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे 18 आर, ठीक है। 18 ये बराबर होगा किसके? 190 के। इतना आप सबको पता है। अब 20 आर और 18 आर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 38 आर, ठीक है। 38 आर, 38 आर 190 के बराबर है। तो आर देखो यहाँ गुणे में लगा हुआ है तो आर को यही रखेंगे। 38 गुणे में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक। तो 190 और 38 हो जाएगा, ठीक है। 19 से काटेंगे इसको तो ये 10 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे से 5 बार में, तो कितना हो जाएगा? 5%। इसका रेट कितना निकल के आया? तो आप कहेंगे इसका रेट जो आया है वो 5% आया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाकी मैथ की एक सीरीज चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया है, उस पर जाकर के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वहां चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, हर लेवल वाइज क्वेश्चन वहां पे कराया है मैंने, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।